अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ ये इंग्लिश से तो थोड़ा हट कर है, जनरल नॉलेज बेस्ड है, लेकिन ये इंग्लिश एब्रिविएशंस होती हैं जो कि बहुत कॉमनली हमारे इर्द गिर्द इस्तेमाल हो रही होती हैं। असल में ये वो अल्फाज हैं, मतलब मैं इसको जनरल नॉलेज भी नहीं कहता, इसको कुछ और ही कहना चाहिए। ये तो इतनी कॉमन चीजें हैं, ये इतनी एक आगाही, मतलब एक जर्नल बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि जो हर बंदे को पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है उसको मालूम होना चाहिए। क्योंकि ये हम सारा दिन ये अल्फाज बोलते हैं, ये वो अल्फाज है जो तकरीबन सारा दिन बोले जाते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आपके घर में आप बहन भाइयों में अगर बड़े हैं तो या फैमिली में बड़े हैं तो आपसे वैसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये मालूम होगा, हालांकि आपकी वो फील्ड हो या ना हो। तो बीइंग अ स्टूडेंट तो जानना बहुत ही अहम है, और अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिर तो और भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि ये जानना हर एक जो भी एक मेच्योर शख्स है जिसने कभी भी स्कूल का मुंह देखा है तो उसको कम से कम इन लफ्जों की एब्रीविएशन मालूम होनी चाहिए कि इन लफ्जों से बनता क्या है जो हम सारा दिन बोलते हैं। कौन से अल्फाज हैं? सीएनजी, जो हम अपनी गाड़ियों में गैस वगैरह डलवाते हैं, इट स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस को जो कंप्रेस करके बंद कर दिया जाता है ये वो गैस फॉर्म होती है। सो सीएनजी स्टैंड्स फॉर। देन सिम, मेरा नहीं ख्याल कि हम पूरे दिन में कितनी बार ये अल्फाज बोलते होंगे, कोई एक दो बार तो नहीं। जैस की सिम, यू फोन, टेलीनॉर सिम, फलाना। सिम इज बेसिकली सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि जो सब्सक्राइबर है उसकी शनाख्त करने के लिए एक जो मॉडल बनाया गया, मॉड्यूल बनाया गया, ये वो चीज होती है छोटी सी। देन यूएसबी, जो जिसमें डाटा डाला जाता है, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस, जो हम सारा दिन यूएसबी डाटा के लिए यूज करते हैं। देन आगे देखते हैं यूपीएस, जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, हर घर में यूपीएस लगा हुआ है। या मसला है यूपीएस का, हम सारा दिन बोलते रहते हैं कि यूपीएस उसका खराब हो गया, उसके घर उसने यूपीएस लगा लिया, यूपीएस के बगैर गुजारा नहीं है। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि बिजली जाने के बाद भी उसकी इंटरप्शन ना की जाए पावर सप्लाई में, एक ऐसा ये ऑर्गन है, ये एक ऐसी डिवाइस है। एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम भी हम सारा दिन इस्तेमाल करते हैं, एटीएम कार्ड है वगैरह वगैरह। तो ये जो एटीएम है क्या है कि एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है जो आपको टेल करती है, यानी आपकी ट्रांजैक्शन के हवाले से बताती है, और जिसमें आप ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शंस करते हैं। देन एलसीडी, मेरा नहीं ख्याल कि आजकल शायद ही कोई ऐसा घर हो अपार्ट फ्रॉम लाइक विलेजेस जहां पर ये टीवी एलईडीज ना हो। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये वो डिस्प्ले है जो लिक्विड की फॉर्म में क्रिएट किया जाता है, वो अंदर इसके एक मॉड्यूल होता है उसके मुताबिक। 12 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्टैंड फॉर। नेटो, पाकिस्तान की सियासत अगर आप न्यूज वगैरह देखते हैं तो अगर आपको नेटो का नहीं पता तो फिर आपने क्या देखा है। नेटो फोर्सेस 30 ममालिक की जो फौज है जो बनाई गई है कि यूरोप में, कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला हो तो उन 30 ममालिक पर हमला कंसिडर किया जाता है, और आजकल इसी का ही जोर रहता है, नेटो ये नेटो वो। सो नेटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ट्रीटी, एक मुआहिदा किया हुआ है कि अगर किसी भी 30 ममालिक में से किसी कंट्री पर हमला होगा तो इन सब पर हमला कंसिडर किया जाएगा और ये इकट्ठे होकर उस पर अटैक करेंगे। देन एआरवाई चैनल, आप जियो और एआरवाई का क्लैश देखते रहते हैं। एआरवाई स्टैंड्स फॉर अब्दुल रजाक याकूब, ये उसके ऑनर थे जिन्होंने इसे ऑब्वियसली लॉन्च किया। नाम आपको मालूम होना चाहिए, आप सारा दिन देखते हैं एआरवाई, लेकिन क्या बनता है एआरवाई से? अब्दुल रजाक याकूब जो उसके ऑनर थे। ओके, ओके शॉर्ट फॉर्म बेस्ड अल्फाज, दो अल्फाज है ओके, ये ऑल करेक्ट बनता है इससे, यानी कि ऑल करेक्ट जिसको कहते हैं सब ठीक है, ऑल करेक्ट। लेकिन ये एक ऐसे नेटिव स्पीकर ने बोले थे पहली दफा अल्फाज जिसको ये उसके स्पेल करना नहीं आते थे, लेकिन उसने समझा कि ऑल करेक्ट, ओ से ओल, ओ डबल एल ओल बन गया, और के ओ आर ए के डी करेक्ट बन गया। हालांकि ये होना तो ये चाहिए ए डबल एल आर और सी ओ डबल आर ई सी टी, लेकिन क्योंकि वो नेटिव स्पीकर था उसको लिखना स्पेल करना नहीं आता था, तो उसने इसको इस तरीके से प्रोनाउंस किया, और ओ डबल एल ऑल और करेक्ट, और देन फिर ओ यहां से ले लिया और करेक्ट का के लिया, ओके, जो कि स्टैंड्स फॉर सब ठीक है, ऑल करेक्ट। कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि ये ऑब्जेक्शन किल्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने पास से बना, ऐसा तो मैं भी बना सकता हूँ बहुत कुछ, वो तो लॉजिकल नहीं है ना, हम अपने पास से बनाना फिर तो बहुत कुछ बना सकते हैं। लेकिन ऑल करेक्ट रियल फॉर्म है, ऑल करेक्ट यानी सब ठीक है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक स्पेल किया गया है, रियल स्पेल नहीं है। देन पीएसओ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, हम जो रोड पर जाता है तो बार बार एक ही बोर्ड नजर आ रहा है, पीएसओ पीएसओ, दैट इज पाकिस्तान स्टेट ऑयल। अब आगे देखते हैं हम, तो ये डब्ल्यूएचओ, ये भी बहुत आजकल जब से
कोविड आया है, इसका बहुत जिक्र हो रहा है, WHO की रिपोर्ट ये कहती है, WHO की रिपोर्ट ये कहती है। तो ये बेसिकली इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में हेल्थ रिपोर्ट्स इशू करती है और उस पर रिसर्च वगैरह करती रहती है। सो ये वो कॉमन एब्रीविएशंस हैं जो हम सारा दिन बोलते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सारी एब्रीविएशन है जो आपने याद करनी है, ये तो मैं वो कह रहा हूँ जो बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए। और अगर ये जो मैंने 10 से 11 अल्फाज लिखे हैं, ये जो एब्रीविएशंस लिखे हैं, इनमें से आपको कोई एक भी अगर नहीं आती तो समझ लें कि आपकी जनरल नॉलेज बहुत ही पुअर है। क्योंकि आने का हक तो ये है कि इससे ज्यादा आना चाहिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको ये अल्फाज भी सारे कम से कम ये 10-11 अल्फाज नहीं आते तो फिर इस पर अफसोस किया जा सकता है। अगर फिर भी आपको नहीं आते तो अब भी मौका है, इन लफ्जों को क्रैम कर लें, याद कर लें, क्योंकि बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन आपसे तवक्को की जाती है कम से कम इतना तो आपको आना चाहिए। अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंप्रूवमेंट इंग्लिश में लाएं। एंड अगर आप मुझसे अकेडमी में क्लास लेना चाह रहे हैं, लाइव क्लास, और रावलपिंडी के और इस्लामाबाद के स्टूडेंट पिंडी में मेरी अकेडमी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।